हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एरोकेरिया प्लांट की केयर और इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी है सारी आपके साथ शेयर करूँगी, मिट्टी से लेकर और फिर इसकी प्रॉब्लम्स तक। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एरोकेरिया के अलावा इसको क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है और बेस्ट प्लांट है ये रेनी सीजन में ऐड करने के लिए। अगर आप लाने की सोच रहे हैं या नया प्लांट लेकर आना चाहते हैं तो रेनी सीजन इस प्लांट के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है जो हवा में होना चाहिए, और रेनी सीजन में वो चीज़ ज़्यादा होती है जिसके कारण इस प्लांट की ग्रोथ फटाफट शुरू हो जाती है। अगर आप ऐड करने की सोच रहे हैं तो रेनी सीजन बेस्ट रहेगा, अभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी गमले की और मिट्टी की। तो गमले की बात करूं तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लांट की हाइट इतनी है, तो गमला भी इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। 7 से 8 इंच का गमला कम से कम 5 से 6 इंच के प्लांट के लिए ठीक रहेगा। अगर आपका जो पौधा है बहुत छोटा लेकर आए हैं तो गमला भी उसी तरीके से छोटा रखिएगा। 2 से 3 साल में इसकी रीपॉटिंग करने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी अगर छोटा पौधा है। बड़ा पौधा हो जाने के बाद ये थोड़ा धीरे हो जाता है ग्रोथ में, तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। हालांकि ये गमले में भी बहुत अच्छी हाइट ले लेता है, तो उस हिसाब से ही इसका गमला चेंज करते रहिएगा। 18 से 20 इंच का गमला लास्ट में इसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन जब इसकी ग्रोथ लगी हो जाती है, बहुत ही डामाडोल हो जाती है, तो बेटर है इस प्लांट को आप कहीं ज़मीन में शिफ्ट कर दीजिए बजाय के गमले में तंग करने के। लेकिन वो जो स्टेज है वो कम से कम 10 से 12 साल बाद आती है। गमले में जब आप छोटा लेकर आते हैं तो बड़ा होते होते उसे कम से कम 7 से 8 साल तो बहुत मैच्योरिटी तक जाने में लग जाएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप छोटा ले आए हैं तो आपको बहुत जल्दी इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा लंबा समय लेगा ये, लेकिन गमले में भी काफ़ी अच्छे टाइम तक ये चलता रहेगा। तो दोस्तों अब बात की जाए सॉइल मिक्सचर की, तो सॉइल मिक्सचर इसका नॉर्मल रखें, जैसे कि 1 भाग लेंगे गार्डन सॉइल का, 1 भाग लेंगे रिवर सैंड का और 1 भाग लेंगे कंपोस्ट का। अगर तो आपकी गार्डन सॉइल जो है चीकनी है फिर आप रिवर सैंड नहीं ऐड करेंगे, फिर आप कोकोपीट का ही इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा परलाइट भी ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जब रिवर सैंड आप ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और अच्छा करने की बजाय वो उल्टा काम करेगी। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हर किसी प्लांट में कि अगर आपकी गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा चिकनी है और गांठें बनती हैं तो बेहतर है उसमें आप रिवर सैंड की बजाय कोकोपीट का इस्तेमाल करें और साथ में थोड़ा परलाइट भी ज़रूर मिलाएं। तो ये तो था सॉइल मिक्सचर। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो इस प्लांट को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर भी। ये प्लांट काफ़ी अच्छे से धूप में भी चलता है और छाया में भी चलता है। अगर तो आप इसको अंदर कहीं छायादार जगह पर रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्लेस ज़रूर मिले इसको जहाँ पर इसको बहुत तेज़ अच्छी लाइट मिले। इसके अलावा इसके लिए बेस्ट लोकेशन जो रहेगी जहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे की धूप लग जाए और फिर पूरा दिन ये ब्राइट लाइट में रहे, वो लोकेशन इस प्लांट के लिए अच्छी रहेगी। तो ऐसी लोकेशन चूज़ करिएगा जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए और फिर ये प्लांट आराम से ग्रो करता रहे। हालांकि ये फुल सन में भी आराम से ग्रो करता है, लेकिन जो इसकी पत्तियों का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और ज़्यादा धूप के कारण नीचे की पत्तियाँ खराब भी हो जाती हैं, ग्रोथ थोड़ी लेगी भी हो जाती है। तो अगर इस प्लांट को आप थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये स्लो ग्रो करे, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा शेड में रखिए। 2 से 3 घंटे की धूप इस प्लांट के लिए ठीक रहेगी। नहीं तो आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राइट लाइट इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। तो ये हो गई इसकी लोकेशन की बात, लाइट की बात। अब बात करते हैं पानी की। तो इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, इसकी मिट्टी हल्की हल्की मॉइस्ट रहे, खास तौर पे गर्मियों के दौरान। गर्मियों में इसके आसपास हल्का पानी भरा रहे कहीं ना कहीं, या बहुत सारे पौधों के साथ ये रहे और हवा भी इसमें से अच्छी क्रॉस होती रहे, तो ऐसी जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि मॉइस्चर हवा में बना रहेगा और ज़्यादा जल्दी मिट्टी से पानी इवेपोरेट भी नहीं होगा।
तो पानी का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिल्कुल सुखाकर इसकी मिट्टी को नहीं रखना है, नहीं तो इसकी नीचे की पत्तियां बहुत जल्दी ख़राब होकर गिर जाएंगी। और गर्मियों में आप इस पर मिस्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छा हल्का स्प्रे इस पर मॉर्निंग में कीजिए या धूप जाने के बाद इस पर कर दीजिए, ताकि ये दोपहर को फिर जब लू चलती हैं या गर्म हवाएं चलती हैं फिर उस टाइम पर प्लांट ठंडा रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इसको कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं या कैसे इसको लगा सकते हैं। तो बीज से लगाने का तरीका इसका सबसे बेस्ट है। बीज से ही ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से या हम इसकी कोई भी लीफ या कोई भी स्टेम किसी भी तरीके की लेते हैं वो प्रोपोगेट नहीं होती है। मेरी तो आज तक नहीं हुई है, 3 से 4 बार ट्राई कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी की हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे आपने इसकी कटिंग लगाई थी और कैसे रिजल्ट आपको मिले। इसके अलावा दोस्तों सवाल आता है कि क्या इसको प्रून कर सकते हैं। अगर तो आपका वेदर बहुत अच्छा है और इस प्लांट के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, तो हो सकता है कि कटिंग के बाद ये प्लांट चल पड़े। लेकिन इस प्लांट की जो प्रूनिंग है या कटिंग है वो भी मैटर करती है कि किस समय पर आप कर रहे हैं। मैच्योर ये प्लांट हो जाता है या ज़मीन में आपने लगा रखा है, फिर चांस है कि ये प्लांट अपनी ग्रोथ निकाल दे प्रूनिंग के बाद। लेकिन ये अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ऊपर की टिप ना काटें, नीचे से फिर ये ग्रोथ जो है बहुत लेट स्टार्ट करेगा या बहुत कम करेगा और प्लांट मैच्योर होगा तभी ये रिस्क ले। छोटे प्लांट पर प्रूनिंग का रिस्क ना लें। तो ये बात थी प्रूनिंग को लेकर। अब बात करते हैं इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स की। तो इस प्लांट में प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आती है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि नीचे की जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होकर निकल जाती हैं और फिर प्लांट की जो शेप है वो अच्छी नहीं लगती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो सिंपल है कि गर्मियों में इस प्लांट को मॉइस्चर अच्छा दे, इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे, साथ में आसपास भी मॉइस्चर प्लांट के बना रहे, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपका प्लांट ऐसा हो चुका है तो ध्यान रखिए अब उसमें नीचे से ग्रोथ नहीं आएगी। कोई टहनी इधर से टूट भी जाती है तो वो भी वहाँ से भी दोबारा नहीं आती है। यानी मैं इसको यहाँ से काट दूँ और थोड़ी सी ब्रांच छोड़ दूँ तो यहाँ से इसमें नई ग्रोथ निकल कर नहीं आएगी। और इसके अलावा इसमें माइट्स, एपिड्स या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो सिंपली आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें और लगातार करें। मीन्स के 4 से 5 दिन में उसको रिपीट करते रहें। प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस प्लांट को मिस्टिंग पसंद होती है। अगर आप मिस्टिंग करते रहेंगे वो प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, और अगर आ भी जाती है तो आसानी से चली भी जाएगी। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि इसकी पत्तियां अचानक से ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, कभी टिप से या फिर बीच बीच में ब्राउन हो जाती हैं। तो एक तो रीज़न मॉइस्चर की कमी हो सकता है, दूसरा उसमें हो सकता है किसी न किसी तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। तो ऐसे में भी आप किसी अच्छे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और जो ब्राउन हिस्सा है उसको आप काट दें, ताकि वो प्रॉब्लम आगे की तरफ ना जाए और पूरे प्लांट को ख़राब ना करे। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप क्योर कर सकते हैं और इस प्लांट को हरा भरा सालों साल अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।